देखो, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर इन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखा है। कुछ टर्म्स जो एक्स्ट्रा हैं उन पे बात करेंगे, जैसे, ठीक है, किन टर्म्स पे बात करेंगे जो मोस्ट पॉपुलरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इंटरव्यूज़ में अगर आपको पूछ दे कि ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो 95 पेट्रोल पंप के आगे लिखा रहता है, ये 95 कौन क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ऑक्टेन नंबर है, बट डैट इज़ पार्शियली ट्रू। ये ऑक्टेन नंबर तो है, पर ऑक्टेन नंबर के अंदर भी दो ऑक्टेन नंबर आते हैं, अभी आएंगे, ठीक है। रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर, कौन सा ऑक्टेन नंबर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़, रिसर्च ऑक्टेन नंबर किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, ये पूछा जा सकता है। तीसरा चीज़ पूछा जा सकता है कि क्या व्हाट इज़ एंटी नॉकिंग इंडेक्स, ठीक है, एंड व्हाट इज़ फ्यूल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये एंटी नॉकिंग इंडेक्स को लोग लिंक करने लगते हैं नॉकिंग से, बट एक्चुअली इट नॉट रिलेटेड टू नॉकिंग इन एसआई इंजन, इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्टेन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद, जब क्या ऑक्टेन नंबर कभी 100 से ज़्यादा हो सकता है, अगर हो सकता है तो उन फ्यूल्स का रेटिंग हम लोग कैसे देंगे, और वो कौन कौन से फ्यूल हैं जिनका ऑक्टेन नंबर 100 से ज़्यादा हो सकता है। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के बीच का कोई इम्पेरिकल रिलेशनशिप है क्या, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस इन द फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखो, ऑक्टेन नंबर जो हम लोग ने मेज़र किया, ऑक्टेन नंबर कैसे मेज़र करते हैं ये हमने बता रखा है। ऑक्टेन नंबर क्या करेंगे, जैसे कोई 0 से लेकर 100, 0 किसका होता है वर्स्ट फ्यूल एनहेप्टेन, 100 किसका होता है आइसोक्टेन। इन दोनों के बीच में अगर मेरा कोई फ्यूल है, उसका ऑक्टेन नंबर कैसे मेज़र करेंगे, एक्सपेरिमेंटल इंजन होता है उसमें डाल देंगे, जो भी नॉकिंग आएगा, जो आवाज़ प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन के अलग अलग प्रोपोर्शन से मैच करा के देखेंगे किससे मैच कर रहा है, सेम साउंड किससे आ रहा है, सेम नॉकिंग टेंडेंसी किससे आ रहा है, वही हमारा ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। आइसो ऑक्टेन का जो परसेंट है वो वही ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। तो इस पर हमने बात कर रखा है, ठीक है। अब देखो, जो इंजन है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द ऑक्टेन नंबर, दैट इंजन इज़ एक्सपेरिमेंटल इंजन। एक्सपेरिमेंटल इंजन के साथ क्या दिक्कत है, you are performing this experiment in laboratory and there is no load, almost zero load on the engine, ठीक है। लोड इज़ क्वाइटली लेस। क्या यार लोड होगा एक इंजन पे जो एक्सपेरिमेंटल इंजन है, तो जब लोड, अब हम लोग बात किया है कि लोड बढ़ने से नॉकिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ता है। जब लोड ही नहीं है तो नॉकिंग क्या होगा, नहीं होगा। तो ये जो यहाँ से ऑक्टेन नंबर निकला है इस एक्सपेरिमेंटल, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंटल इंजन का नाम क्या है, CFR, कॉपरेटिव फ्यूल रिसर्च इंजन, ठीक है। और ये जो इंजन से ये ऑक्टेन नंबर जो हमने फाइंड किया है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड रिसर्च ऑक्टेन नंबर। बट इन एक्चुअल कंडीशन जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, एक एक गाड़ी पे 3 3 लोग बैठ के चलते हैं, वहाँ पे लोड तो बढ़ जाता है, लोड बढ़ेगा तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल कंडीशंस में क्या होता है, एक्चुअल कंडीशंस में रिसर्च ऑक्टेन नंबर नहीं, मोटर ऑक्टेन नंबर डिफाइन किया जाता है। ऑक्टेन नंबर इन एक्चुअल इंजन, नॉट एक्सपेरिमेंटल इंजन, ठीक है। और ऑब्वियस सा बात है कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटर ऑक्टेन। लोड के कारण नॉकिंग टेंडेंसी यहाँ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये नंबर ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये 95 क्या है, एक्स्ट्रा प्रीमियम 95, देखो ये कुछ नहीं है, ये मोटर ऑक्टेन नंबर प्लस रिसर्च ऑक्टेन नंबर, इन दोनों का एवरेज लेते हैं हम लोग, और यही पेट्रोल पंप में डिस्प्लेड रहता है। आजकल तो ये मैंडेटरी कर दिया गया ना सभी पेट्रोल पंप्स में डिस्प्ले करना, ठीक है। और यही जो एवरेज है इसे कहते हैं एंटी नॉकिंग इंडेक्स, ठीक है, जनरली डिस्प्लेड इन पेट्रोल पंप, ठीक है। फ्यूल कितना सेंसिटिव है ये कैसे पता चलेगा, तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस का मोटर ऑक्टेन नंबर, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको पता लगेगा कि फ्यूल्स कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। और एक और सवाल हमने पूछा था, क्या ऑक्टेन नंबर 100 से ज़्यादा होता है, हाँ होता है, तो फिर उसके लिए कौन सा नंबर लगेगा, तो वहाँ ऑक्टेन नंबर 100 नहीं लगेगा, वहाँ एक और नंबर होता है। देखो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे फ्यूल आए, जैसे वाइट केरोसिन हुआ, वाइट केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल विच इज़ यूज्ड इन
एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। इन फ्यूल्स का क्या होता था, नॉकिंग टेंडेंसी हमारे आइसो ऑक्टेन के नॉकिंग टेंडेंसी से मतलब बिल्कुल भी नॉक नहीं करता था, ठीक है। आइसो ऑक्टेन भी नॉक नहीं करता था, वाइट केरोसिन भी नॉक नहीं करता था, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी नॉक नहीं करता था। अब इन तीनों का जो प्रॉपर्टी नॉक का नहीं है, तो इनको कौन सा नंबर दिया जाए? क्या तीनों को 100-100 दे दिया जाए? तो ऐसा नहीं। देन वी डिफाइन अनदर नंबर विच इज़ कॉल्ड पीएफ नंबर, परफॉर्मेंस नंबर। परफॉर्मेंस नंबर किस बेस पे जज करता है? ये जज करता है डिफाइंड इट ईज़ ऑफ कंबशन के बेस पे। कितना इग्निशन डिले होगा, कितने जल्दी बॉन्ड्स टूटेगा, कितना केमिकल डिले है, कितना फिजिकल डिले है, उसके बेसिस पे ये इन तीनों फ्यूल को कंपेयर करेगा और एक मार्किंग देगा कि हाँ ऑक्टेन नंबर 100 इसका, वाइट केरोसिन का 112। एक्चुअल में इतना नहीं होता होगा कि कुछ और होता होगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। एटीएफ का 120, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर 100 से ज़्यादा हो सकता है, पर वो ऑक्टेन नंबर नहीं, वो परफॉर्मेंस नंबर कहलाएगा, ठीक है। और क्या सीटेन नंबर, अच्छा एक चीज़ और, अब देखो सीटेन नंबर का कहानी क्या था कि यहाँ पे वर्स्ट फ्यूल और बेस्ट फ्यूल क्या था। बेस्ट फ्यूल को कहते थे सीटेन नंबर, सीटेन, ठीक है, बिल्कुल भी नॉक नहीं करेगा। वर्स्ट क्या था? अल्फ़ा मिथाइल नैप्थेलीन। केमिकली अगर इसे देखोगे तो ये 2 बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है एंड इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे वो उनको पता होगा, ठीक है। ये CH3, अब मेरे को उतना आइडिया नहीं है, ये माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। बहुत दिन हो गया हम सबको, तो उसकी वजह से ये स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा मिथाइल नैप्थेलीन जब इतना ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो कंबशन क्या होगा, मतलब सॉरी, हाँ तो क्या बात हो रहा था कि ये, हाँ मेरे को याद आ गया, ये CH3 शायद, हाँ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट होता था कुछ कुछ, तो उन सब इफेक्ट से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी हाई होने से कारण क्या होता है, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, तो इस वजह से इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड ड्यू टू हाई इग्निशन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ये क्या होगा, ये इकट्ठा होते जाएगा और इकट्ठा होते होते एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस के वजह से ही नॉकिंग होता है ना। तो दिस इज़ द वर्स्ट फ्यूल फॉर डीजल इंजन्स, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, वाई अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन इज़ अ वर्स्ट फ्यूल फॉर डीजल इंजन्स, देन यू हैव टू एक्सप्लेन। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वगैरह का ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है, उतना दे दो। बेंजीन रिंग वगैरह भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा उतना, ठीक है। तो ये वर्स्ट फ्यूल है, ये बेस्ट फ्यूल है। अब कई बार गांव वगैरह में सुनते भी होंगे कि गांव वाले ने, पेट्रोल पंप वाले ने हम लोग के फ्यूल में नेप्था मिला दिया, नेप्था मिला दिया, ऐसा करके सुनते हैं। वो नेप्था क्या है? यही है, यही गंदा चीज़ है ये, मतलब गंदगी है ये, मतलब जिस इंजन में जाएगा, जिस डीजल इंजन में जाएगा बर्बाद करेगा उसको। अब कोई सीटेन नंबर यहाँ पर होगा तो वो हम लोग मेज़र करते हैं, वही सेम अप्रोच, ठीक है। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर जो नॉकिंग टेंडेंसी एसआई इंजन में होता था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ता था एसआई में। सीआई में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सीआई इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी कम होता था। ऑक्टेन नंबर अगर हाई है तो सीटेन नंबर उसका उल्टा है, लो है, ठीक है, क्योंकि दोनों उल्टा चलेंगे। तो क्या कोई एम्फेरिकल रिलेशनशिप है? जो ऑक्टेन नंबर मेरे को पता है तो सीटेन नंबर बता के दे, तो है। ये रिलेशनशिप क्या है? सीटेन नंबर इज इक्वल टू 60 माइनस ऑक्टेन नंबर बाई 2, ठीक है। इंटरव्यू में कई बार पूछ देगा कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर अगर 90 है तो सीटेन नंबर बताओ। 60 माइनस 90/2 45 15 हो जाएगा, ठीक है। देख लो, तो इसका 90, इसका 15, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा हुआ है? व्हाट इज़ रिसर्च ऑक्टेन नंबर, कैसे मेज़र करते थे CFR मशीन से, इंजन से, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च, एंटी नॉक इंडेक्स क्या होता है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है, मोटर ऑक्टेन नंबर क्या होता है, क्यों दोनों का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि एक्चुअल इंजन में लेबोरेटरी वाले इंजन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों का एवरेज लेकर के वो पेट्रोल पंप पर डिस्प्लेड होता है, ठीक है।
फ्यूल सेंसिटिविटी क्या होता है, क्या ऑक्टेन नंबर कभी 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100 से ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस नंबर, ठीक है। कौन कौन से फ्यूल हैं, वाइट केरोसिन है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये सब हम लोग इसमें देखें। सीटेन नंबर में कौन सा होता है, अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन वर्स्ट फ्यूल क्यों है, बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल ड्यू टू mesomeric effect, or you can say it inductive effect, or even if you don't know this, you simply say that there are two benzene rings, that why it's highly stable. And if it is highly stable, it is impossible, it is very difficult to break this compound. ब्रेक नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो वो इकट्ठा होते चला जाएगा, एक्यूमुलेशन और चार्ज होगा, सडनली एक साथ जलेंगे तो तबाही हो जाएगा डिकम्पोजिशन का। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक।